नमस्कार। भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हम चल रहे हैं अपने सफ़र पर, भगवद गीता की जर्नी पर, जिसमें कि हम भगवद गीता के श्लोकों को, संस्कृत के श्लोकों को हिंदी की सरल भाषा में वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं एक एक शब्द का। और इस जर्नी में आप सब हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के 8वें श्लोक पर। अभी अर्जुन की हालत वही है जो पहले थी, लेकिन अब अर्जुन अपने कल्याण की बात सोचने लगा कि सोचो, छोड़ो ये सब धर्म अधर्म, कुटुंब भी छोड़ो, मेरा कल्याण। इस बारे में अर्जुन का ध्यान गया जब भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी में तुम्हारा कल्याण भी है। तो कल्याण शब्द सुनते ही अर्जुन को लगा कि पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, किसमें हमारा कल्याण हो, हमें वही चीज़ करनी चाहिए। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, ही भूमौ रिद्धम असंपन्नम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि, कि हे कृष्ण, मुझे राज्य मिल जाए, संपन्न राज्य, जिसमें कि सब सुखी हों, बिल्कुल संपन्न राज्य मुझे मिल जाए, रिद्धि सिद्धि सब हो उसमें। सुराणाम आधिपत्यम, और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे मिल जाए, स्वर्ग का आधिपत्य भी मिल जाए, तो भी मुझे ऐसा लगता है इंद्रियाणाम उच्छोषम मम यद शोकम अपन्नु धाम न प्रपंचति, कि इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा ये शोक दुख चिंता खत्म हो जाएगी। एक बार फिर दोहरा देती हूँ 8वें श्लोक को। अर्जुन कह रहे हैं, चलो मान लो मुझे संपन्न राज्य मिल जाए, बहुत मेरा राज्य संपन्न हो, और सुराणाम आधिपत्य और देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए, स्वर्ग में भी आधिपत्य मुझे मिल जाए। मान लीजिए जैसे आपने कहा था, तुम्हें राज्य भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा ये शोक दुख चिंता कम हो जाएगी उससे, ये मुझे नहीं लगता। देखिए अब इसमें बहुत अच्छी बात कही है, इंद्रियाणाम उच्छोषम, कि इसका मतलब क्या है कि सच में ही हम चाहे कुछ भी हो, अगर हम शोक में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, असमंजस में हैं, तो ये आपकी इंद्रियों को सुखाने वाले होते हैं। इंद्रियों को सुखाने वाले मतलब बहुत जल्दी आप वृद्ध लगने लगोगे अपने समय से पहले। अगर ये सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में रखी तो दुख शोक चिंता ये सब, तो इंद्रियों को सुखाने वाला कहा गया है इस शोक को। तो सच में आपने देखा होगा जब इंसान किसी दुख में होता है, चिंता में, शोक में, असमंजस में, तो सेहत भी नहीं बनती, मानसिक शारीरिक दोनों तरीके के उसके स्वाद जाते हैं, और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर भी नहीं पाता। तो इसको इसलिए इतना बुरा बताया है कि ये सब मुझे मानो आप मिल भी गया, स्वर्ग भी मिल गया, संपन्न राज्य भी मिल गया, तो हे केशव, मुझे नहीं लगता कि ये इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो है, ये जो शोक है, ये इससे मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं इस दुख से न प्रपंच, अभी मुझे दिखाई नहीं देता कि मैं इस दुख से बाहर आ जाऊंगा। जब मैं जीत भी जाऊंगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस दुख से बाहर आ जाऊंगा। देखिए अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर मोह था कुटुंब को लेकर कि ये मेरे अपने हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, अब मोह नहीं रहा, क्योंकि वो अब अपना कल्याण करना चाहता है। अब जिसमें उसका कल्याण हो वो उस चीज़ को चाहता है कि वो अपना कल्याण चाहता है। अब कल्याण की बात है, वो कुटुंब की, क्योंकि अर्जुन ने पिछले श्लोकों में ही हार मान ली, मुझे धर्म अधर्म का कुछ भी नहीं पता,
हे कृष्ण, आप मेरे गुरु हो, शरणागत हूँ मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप शिक्षा दीजिए। जब पिछले श्लोकों में ये उसने कहा, तो जब कहा कि इसी में तेरा कल्याण है, तो कल्याण वाली बात पकड़कर अर्जुन ने कहा अब छोड़ो सब कुछ, अब जिसमें मेरा कल्याण है अब मैं वही करूँगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब देखिए, अब आप तो अभी पूरी गीता असलियत में तो इंसान के कल्याण के लिए लिखी गई है, मानव मात्र के सुख और कल्याण के लिए, और उसे जीवन को कैसे जीना चाहिए और क्यों इस पृथ्वी पर वो आया है। भगवत गीता इसी का नाम है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसमें ही हमारा कल्याण है अगर हम सही ढंग से जीवन को जीते हैं। तो अब अर्जुन अध्याय 1 के जो 32-33 श्लोक में कहा कि अब तो मैं इसलिए युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ये अपने हैं, मैं अपनों को नहीं मारना चाहता। लेकिन अब अर्जुन कह रहा है कि चलो सब कुछ मिल भी गया, आपने कहा, तो मेरा ये दुख कम नहीं हो पाएगा। जो इंद्रियों को सुखाने वाला ये दुख, शोक, चिंता, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये मैं इसे छोड़ पाऊँगा। अब ये कहा अर्जुन ने। इसलिए अर्जुन बहुत दुखी होकर अपने कल्याण की बात करता है कि आप ये बताइए मेरा कल्याण किस में है। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको भगवत गीता के किसी भी श्लोक का कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा, भाव समझ में नहीं आ रहा, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है जो आपने कही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये चैनल मेरा जो भगवत गीता बाई आशा है, ये निस्वार्थ भाव से उन सबको समर्पित है जो कि ईश्वर की वाणी को, भगवान कृष्ण की गीता को श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ही मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए श्लोक के साथ।